नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह होते हैं। क्या होते हैं? सुपरमैन की तरह होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या होते हैं? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। तीव्र गति से कार्य करता है और कोई भी तरह का गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित होती है। जो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन होती है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना हुआ है। अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना। हिंदी में इसे संगणक भी कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक भी कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग जो है सूचनाओं को प्रोसेस करने और उसको कलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि क्या करता है? डेटा को ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणामी या परिणाम के लिए प्रोसेस करने का काम कंप्यूटर ही करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या दी गई है? उसको संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसकी जो स्मरण क्षमता होती है वो मनुष्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द, जो एलिमेंट्री वर्ड होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके बारे में। जैसे कि डेटा। डेटा क्या होता है? यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। जो डेटा होते हैं वो अव्यवस्थित डाटा या फिर तथ्य होते हैं। यह प्रोसेस से पहले की अवस्था है। यह प्रोसेस से पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिया है संख्यात्मक डेटा, मतलब संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक डेटा जो होते हैं उसमें 0 से 9 तक के डिजिट का उपयोग किया जाता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्याएं, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इस तरह के डेटा में अंकों को, अक्षरों को तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पता, एड्रेस इत्यादि के लिए हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा का यूज़ करते हैं। जो दूसरा है सूचना, इंफॉर्मेशन। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद परिणाम है। अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है उसी को हम सूचना कहते हैं, जो कि एक व्यवस्थित ढंग से होता है। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या फिर विशेषताएं हैं। पहला, यह तीव्र गति से कार्य करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात यह समय की बचत करता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होता। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। इसके पास स्टोरेज और विशाल भंडारण होते हैं। अगला जो है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। जो पूर्व निर्धारित निर्देश है, जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है, उसको बहुत ही जल्दी निर्णय ले सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग होते हैं? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का हम कहाँ करते हैं? एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। थर्ड जो है रेलवे तथा वायुयान के आरक्षण में भी हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बैंक के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। रक्षा, डिफेंस क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। प्रकाशन, किसी चीज़ को पब्लिकेशन करना है तो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आठवां जो है व्यापार, बिजनेस करने में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नौवां जो है
संचार या कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। 10वां पॉइंट जो है प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और मनोरंजन के में भी हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे पहला है डेटा संकलन या फिर डेटा का कलेक्शन करना। दूसरा जो है डेटा का संचयन करना। डेटा का संचयन मतलब डेटा को स्टोरेज करना। जो तीसरा जो है दोस्तों डेटा का संसाधन, मतलब जो डेटा होते हैं उनको किस तरह से आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगला जो है डेटा का निर्गमन यानी कि डेटा का आउटपुट। आगे देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होते हैं। कंप्यूटर निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गम हस्तचलित विधि से होता था। पहले क्या होता था, मैनुअल मेथड से किया जाता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जिसे सब क्या कहते थे, डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा, जो रॉ डेटा होते हैं से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि इनपुट है, इनपुट से हमने क्या किया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद हमको मिला आउटपुट। ये क्या कहलाया हमें, आउटगोइंग इंफॉर्मेशन, और हमने दिया था इनकमिंग डेटा। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, यह उपकरणों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। जैसे कि पहले यहाँ पे दिया गया है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होते हैं, वैसी इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या प्रवाहित करते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम किसी निकासी विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो हमें अपना पिन नंबर, जो पिन क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ता है। उसके लिए इनपुट इकाइयों के रूप में हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर कीपैड लगे होते हैं, उनके द्वारा ही हम अपने पिन को डालते हैं और हम पैसे निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या होते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। जो सीपीयू होता है छोटा सा चिप होता है, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। जो डेटा होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करने का काम करते हैं। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सभी काम को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम सीपीयू ही द्वारा किया जाता है। यह इनपुट को आउटपुट में बदलने का भी काम करता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करने का काम भी सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर के पूरे कंप्यूटर का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर इनपुट यूनिट दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या आते हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी, ये तीनों से मिलकर ही हमारा सीपीयू बना होता है और उसके बाद हमें आउटपुट यूनिट के रूप में प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, यानी कि एएलयू क्या होते हैं। इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होते हैं। एएलयू का उपयोग किस लिए किया जाता है, अंक गणितीय और तार्किक गणना के लिए किया जाता है। अंक गणितीय गणना के अंतर्गत
जोड़, घटाव, गुणा यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी आते हैं। तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू या हाँ ना, यस नो, ये सभी क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, यह कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सारे काम को क्या करना, कंट्रोल करना। तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे कि इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। तालमेल पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट क्या होते हैं, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। जो डेटा और निर्देश को संग्रह करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में बांटा गया है। जब कंप्यूटर कार्यशील होता है, मतलब जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है, अर्थात वर्तमान समय में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है उस समय जो उसमें स्टोरेज जो होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में होने वाले डेटा तथा निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं तीसरा जो है आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर उसे यूज़र को समझने योग्य बनाती है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू से होता है उससे डेटा लेकर यूज़र को समझने के योग्य बनाती है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट से बिल अदा करते हैं, सुपरमार्केट में जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं और सुपरमार्केट में जब बिल जो है हम देते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है। क्या होता है, हमें रसीद मिलता है जो एक आउटपुट के रूप में होता है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जब भी आप सुपरमार्केट गए होंगे, कोई सामान परचेस करेंगे तो आपको एक रिसीप्ट मिलता है आउटपुट के रूप में, जो कि एक मशीन से ही प्राप्त होता है। तो ये थी दोस्तों आपकी कंप्यूटर की कुछ सामान्य परिचय। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम जो है दोस्तों आगे और इसके कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट को लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।